Guess it was just certain parts of the world. मूवी की शुरुआत में हम एक जॉन नाम के आदमी को देखते हैं जो काम से घर आता है और अपनी वाइफ कैरन से मिलता है जो कुकिंग कर रही होती है। जब जॉन कैरन से बात करता है तो वो उससे बात नहीं करती। उस दिन रात को वो मूवी भी देखते हैं तो जॉन फिर से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर से उसे वही रिस्पॉन्स मिलता है तो वो लिविंग रूम से बाहर जाने की सोचता है, पर कैरन उसे रोकती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो हेजिटेट करती है और कुछ इररिलेवेंट से कहती है। अगले दिन जॉन काम के लिए रेडी होता है और अपने बाथरूम में जाता है और जैसे ही वो मिरर में देखता है तो कुछ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट फील होता है जो उसके बाथरूम की सीलिंग में खोल कर देता है। और जॉन जैसे ही होल से देखता है तो उसे कुछ फाइटर जेट्स दिखते हैं और वो फटाफट से बाहर जाकर देखना चाहता है कि उसके अपार्टमेंट में हो क्या रहा है। तभी कैरन उसे बुलाती है और फिर से कुछ इम्पोर्टेंट बोलने का ट्राई करती है। बाहर जाके वो शॉक हो जाता है जब वो अपनी नेबर बाय बिल्डिंग में प्लेन क्रैश हुआ देखता है। उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी उससे बोलता है कि ये बिल्कुल एकदम 9/11 की जैसा है। इसके बारे में जॉन को कुछ नहीं पता। तभी स्क्रीन पे कुछ डरावना दिखता है। वो फटाफट अपने अपार्टमेंट की तरफ आता है और जॉन कैरन को बताता है कि नीचे लोग एक दूसरे को बाइट कर रहे हैं। कैरन कंफ्यूज होते हुए नीचे देखती है और नीचे देखती है कि दो लोग एक आदमी को बाइट कर रहे होते हैं। अब उन्हें अपने सर्वाइवल की तरफ फोकस करना है क्योंकि उनके साथ कभी ऐसा होगा उन्होंने सोचा नहीं था। अब कैरन और जॉन सर्वाइवल के लिए अपनी अपनी लिस्ट बनाते हैं कि उनको क्या क्या चाहिए। जब वो अपने पास रखी हुई चीजों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ कुछ ही दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे। अब वो इस वजह से डिसाइड करते हैं कि वो अपने नेबर के घर जाएंगे और वहाँ से लूट करेंगे। वो डिसाइड करते हैं कि अभी जॉन जाएगा फिर उसके बाद कैरन जाएगी। अब थोड़ी देर बाद जॉन खाना लेकर आता है और कैरन को बताता है कि उनके नेबर्स का डोर अनलॉक है। ये कैरन को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तो वो अपने नेबर एडसन के घर लूट करने जाती है। फिर वो कुछ वाइन की बोतल के साथ वापस आती है और जॉन से कहते हैं कि वहाँ एक टेलीविजन टूटा है उसे लेकर आओ। और फिर वो टेलीविजन को लेकर भी आ जाता है और फिर वो रात में उस चोरी के टेलीविजन में एक न्यूज देखते हैं। न्यूज के अकॉर्डिंग उन्हें इन्फेक्टेड लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं करना है और उन्हें एक एक्स मार्क अपनी विंडो पे लगाना है जिससे लोग उन्हें पहचान सके कि वहाँ पर लोग हैं। और अगले दिन जॉन उठता है और उसे कैरन क्रिएट करती है जो कि अभी लूट कर आई है। और ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ सप्लाई क्लाइक करने में इतनी चली गई है कि उसने एक ड्रेस भी चोरी कर ली है। अब जॉन सोचता है कि उन्हें क्या करना चाहिए अगर कोई इन्फेक्टेड पीपल उनकी बिल्डिंग में आ जाए तो। कैरन जॉन को कहती है कि वो सिर्फ अपने आप को डिफेंड ही कर सकते हैं और अब वो दोनों प्रैक्टिस करते हैं कि वो अटैक कैसे करेंगे। फिर वो कुछ वेपन्स और टूल तैयार करते हैं। कैरन के घर के दरवाजे के बाहर एक आवाज सुनाई देती है जिससे वो जॉन को अलर्ट कर देती है और वो फटाफट से डोर खोलते हैं ये सोच कर कि वहाँ पर एक रेस्क्यू टीम आई होगी। जब वो खोल के देखते हैं तो एक इन्फेक्टेड पर्सन उनकी तरफ वाइट करने आता है पर लकीली वो बच जाते हैं। फिर जॉन कहता है कि वो इस टाइम स्मोक करना चाहता है और ये सुनते ही कैरन जाकर कबर्ड से सिगरेट ले आती है। फिर जॉन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ और भी है। अब उसके सरप्राइज के लिए कैरन एक इलीगल ड्रग्स लाती है और उनको सूंघने लगती है। अब जॉन को ये सब पसंद तो नहीं है लेकिन फिर भी वो ट्राई करता है। फिर थोड़ी देर बाद कैरन उसे एक पिस्टल दिखाती है और अगले दिन कैरन एक गन शॉट की आवाज से उठती है और उठकर वो सीधा किचन की तरफ जाती है कि जॉन उसकी पिस्टल से खेल रहा है और उसने कैरन के दिए हुए मॉम के पॉट को शूट भी किया है और वो उससे गन लेके बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। अब वो उन ब्रोकन पीसों को घर के बाहर रख देते हैं ताकि पता चले कि घर के अंदर कोई है और अब वह रूटीन में प्रोसीड करते हैं। बीच बीच में वो ड्रग्स भी लेते हैं। जब वो अपने रूटीन में होते हैं तो उन्हें एक आवाज आती है जैसे कि कोई उनका डोर ओपन कर रहा हो। अब वो सोचते हैं कि कहीं कोई फिर से इन्फेक्टेड पर्सन तो नहीं आ गया। फिर जॉन एक नाइफ वेव करता है और कैरन एक हैमर। पर जब वो डोर ओपन करते हैं तो उनके नेबर एमिली लियो के घर में स्टे करना चाहते हैं। अब कैरन नहीं चाहती कि वो उनके घर में रुके लेकिन जॉन उनका वेलकम करता है। जैसे ही वो लिविंग रूम में बैठते हैं तो लियो उसे बताता है कि कैसे वो लॉन्ड्री रूम में फंस गए थे और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी बिल्डिंग में इन्फेक्टेड लोग आ गए हैं। जब उन्हें कैरन के घर के बाहर ब्रोकन पॉट मिले तो वो घर के अंदर आ गए। अब एमिली और लियो को काफी भूख लग रही होती है तो वो उन दोनों से कुछ खाने के लिए मांगते हैं। तो पहले तो कैरन हाँ बोल देती है। जब वो किचन में जाती है तो बोलती है कि लियो और एमिली यहाँ नहीं रह सकती। एमिली लिविंग रूम में बैठ के कैरन के लिए बहुत उल्टा सीधा बोलती है। वो कहती है कि ये पागल हो गई है जब से इसका ओशन हुआ है। जॉन और कैरन के डोर स्टेप पे साफ दिख रहा था कि दोनों ह्यूमन के बीच में कोई तो टेंशन है। जैसे ही वो कपल अपनी मीन फिनिश करते हैं तो एमिली ड्रेस को नोटिस करती है। वो बोलती है कि उसके पास भी ऐसे एक सेम ड्रेस है और लियो बोलता है कि उनके पास भी एक सेम टेलीविजन है। और ये सुनते ही कैरन और जॉन एक दूसरे को बड़े ही ऑकवर्ड तरीके से देखते हैं। अब वो ड्रिंक्स के बाद रेस्ट करने का सोचते हैं। एमिली पूछती है कि वो कहाँ स्टे करे तो कैरन उनको बोलती है कि तुम्हें फ्लोर पे सोना है। अब एमिली ऑफ इन फील करती है लेकिन वो फिर भी लियो के साथ सो जाती है। कैरन फिर अपने नेबर को परेशान करने को रात में फिर से स्टंट पुल करती है। वो लाउड वॉइस से निकालती है और प्रिटेंड करती है कि वो इंटीमेट टाइम स्पेंड कर रहा है। अब एमिली भी लियो के ऊपर बैठकर लाउड वॉइस से निकालती है। फिर कैरन अब जॉन को बोलती है कि वो उसे पीछे से हिट करे और जब वो करता है तो वो काफी ज्यादा लाउड होता है। और अगले दिन वो ब्रेकफास्ट में मिलते हैं और कैरन उन्हें साफ करने को बोलती है।
एमिली को ये पसंद नहीं आता तो वो उसको अपने हस्बैंड से मारने को बोलती है। और थोड़ी देर बाद कैरन जॉन दोनों सोफे पर सो जाते हैं और दूसरा कपल उन्हें स्टेप करने की सोचता है। उनका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि कैरन उनके लिए उठकर कुकीज बनाने की सोचती है। उन कपल्स को नहीं पता कि कैरन को उनकी स्कीम के बारे में पता है, तो उन कुकीज में कैरन उनके लिए कुछ मिला देती है। वो 2 बूंद टेबल स्पून डालती है जिसकी वजह से एमिली और लियोन दोनों मर जाते हैं। और कैरन और जॉन को गिल्टी फील होता है तो वो दोनों फिर से ड्रग्स लेने चले जाते हैं। तभी उन्हें कुछ वियर्ड वॉइस सुनाई देती है। जब वो जाके देखते हैं तो लियो फिर से अलाइव होता है, लेकिन वो इस बार इन्फेक्टेड होता है। तो कैरन उसे शूट कर देती है। फिर वहाँ एमिली भी आती है तो उसको भी वो शूट कर देते हैं। अब उस रात जॉन और कैरन दोनों डेड बॉडी को बाहर कर देते हैं और बेड पर जाने से पहले वो दोनों फिर से एक ड्रग्स लेते हैं। अब वो सो चुके हैं। तभी बाहर रेस्क्यू टीम आती है, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में होते हैं कि देख नहीं पाते और इसी वजह से वो एस्केप की अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। और अगले दिन वो बाथटब में रिलैक्सिंग मोमेंट स्पेंड कर रहे होते हैं और कैरन कहती है कि वो चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहती है अगर वो सर्वाइव कर सकी तो। अब जॉन एग्री करता है। फिर वो दोनों टन बाय टन अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। अब उस रात जॉन कैरन को मिनियन डॉट डेट पर लेकर जाता है जहाँ पर वो स्ट्रेंजर पर रिटर्न करते हैं। अब जैसे ही रात होती है तो उन दोनों के बीच सब कुछ इंटेंस हो जाता है, पर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जब उनके डोर पे कोई नॉक करता है। कैरन डोर ओपन करने जाती है मगर जॉन उसे रोकना चाहता है। जब वो जाता है तो वो लेट हो जाता है। तभी 3 आदमी उनके घर आते हैं और वो वैल्यूएबल आइटम्स की डिमांड करते हैं। अब उनके पास तो कोई वैल्यूएबल आइटम्स होता नहीं। अब उनका लीडर जॉन को मारने के लिए बोलता है और कैरन को असॉल्ट करने के लिए बोलता है। कैरन हेल्पलेस है, लेकिन वो फिर भी उस आदमी के ऊपर फ्लोर फेंक कर उसे मार डालती है। अब बाकी 2 आदमी रूम में एंटर करते हैं। वो अपने साथी को मरा पड़ा देखते हैं, तभी दोनों जॉन शूट कर देता है। तब जॉन और एरन उन दोनों डेड बॉडीज को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब उस रात वो चॉपर्स की आवाज सुनते हैं, लेकिन वो रेस्क्यू टीम उन्हें देख नहीं पाती। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो इन्फेक्टेड लोगों के बीच में से भाग कर जाएंगे और अगले दिन वो प्लान एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, लेकिन वो जितनी तेजी से गए थे और उतनी तेजी से ही वापस आ जाते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड लोग होते हैं। और इसी बीच एरन की लेग पे किसी इन्फेक्टेड ने काट भी लिया था। अब थोड़ी देर में वो भी इन्फेक्ट हो जाएगी। अब जॉन गारंटी करता है कि एक फार्मा कंपनी है जो इसकी वैक्सीन देगी और इस एश्योरेंस के साथ वो सोने चले जाते हैं। रात में एरन को नाइटमेयर आता है कि वो अपना कंट्रोल लूज कर रही है। वो बाहर जाने का फैसला करती है, पर जॉन उसे डोर से जाते हुए देख लेता है तो उसको रोक लेता है। जॉन अपना उसे खून देता है कि इसको तुम पियो और थोड़ी देर तक शांत हो जाओ, लेकिन कैरन अपने हंगर को डिनाइड करती है, लेकिन जॉन उसे पीने पे मजबूर कर देता है। अगले दिन कैरन जॉन दोनों खिड़की के पास खड़े होकर देखते हैं कि अब वही बचे हैं पूरी सिटी में। और इसको अपना लास्ट डे मानकर जॉन अपने सारे प्लान्स कैरन को बताने लगता है कि कैसे रेस्क्यू टीम आएगी और कैसे उसे वैक्सीन मिलेगी। जॉन बिना शर्माए कहता है कि वो अपनी वाइफ के साथ उड़ना चाहता है और कैरन भी सेम चाहती है। फिर वो दोनों टीएट्स में हो जाते हैं। वो उसे कहती है कि वो उससे बात लेना है, तो वो बाथटब में अपने आप को मारने की सोचती है। उतने में वहाँ जॉन आके उसे देख लेता है। जॉन दोबारा उसे एक ब्लड का ग्लास देता है। जब तक वो पूरी इन्फेक्टेड ना हो जाए तब तक कैरन जॉन के साथ एक इंटीमेट नाइट शेयर करती है और अपने हस्बैंड के साथ लाइफ टाइम स्पेंड करती है। अगले दिन जॉन अपने बिस्तर पे खुद को अकेला देखता है तो वो बाथरूम की तरफ जाता है तो उसे कैरन को नोटिस मिलता है कि वो उसे कितना प्यार करती है और उसके डिप्रेस नाइट में हंगर ने उसके बर्थडे को कैसे कवर कर लिया। और इसलिए वो जॉन को अपनी मिजरी खत्म करने के लिए बोलती है और बताती है कि वो नर्सरी में है। और जॉन अपने टूटे हुए दिल के साथ नर्सरी में जाता है और देखता है कि कैरन ने अपने आप को चैन से पूरा टाई अप कर लिया है। अब सैंडली वो पूरी इन्फेक्टेड है। अब कोई भी रास्ता नहीं है उसे बचाने का। अब जॉन पिस्टल को अपनी वाइफ के ऊपर एम करता है। ट्रिगर पुल करने से पहले कैरन अपनी डेड आइज से उसे देखती है और वो माफी मांगता है। तभी कोई डोर नॉक करता है और वहाँ पर रेस्क्यू टीम होती है। वो प्लेस को सर्च करते हैं कि कोई सर्वाइवर जिंदा तो नहीं है और उन्हें नर्सरी मिल जाती है। उन्हें शॉक तो तब लग जाता है जब वो जॉन और कैरन दोनों को इन्फेक्टेड देखते हैं और दोनों को वॉल से चैन देखते हैं। अब रेस्क्यू सोचते हैं कि उनके हैंड एक साथ टैप्ड क्यों हैं और कमांडर शॉक होकर बोलता है कि यही तो प्यार है। अब रेस्क्यू डिसाइड करते हैं कि वो दोनों को शूट कर देंगे। आखिर में जॉन अपने प्यार को नहीं मारता और उसके साथ खुद भी मरने को तैयार हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दीजिएगा। और फाइनली थैंक्स दोस्त।